हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं जीवन में दुख क्यों आते हैं। अलग अलग लोगों के इस संदर्भ में अलग अलग विचार होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पाप कर्मों के कारण, कुछ लोग कहते हैं हमारी भूलों और गलतियों के कारण, कुछ लोग कहते हैं किसी कार्य को कर लेने में हमारे चूक के कारण हमारे जीवन में दुख आते। परंतु क्या केवल यही सत्य है या धारणा कुछ और भी है? स्मरण रहे, ये सत्य है कि हमारे कुकर्मों के कारण दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा होती है हमें। परंतु सदा यही सत्य नहीं होता। कभी कभी सत्य इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वो हमारे पाप कर्मों के कारण नहीं आते, कुकर्मों के कारण नहीं आते, गलतियों के कारण नहीं आते, बल्कि वो दुख, वो कष्ट, वो पीड़ा हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमें औरों से भिन्न बनाने के लिए आते हैं। स्मरण रहे, तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके। लोह या ताम्र को तपाकर कोई क्या करेगा। बांस को भी बांसुरी बनाने के लिए छेदना पड़ता है। पुष्प को भी माला बनाने के लिए सुई से छेद कर उसे धागा में पिरोना पड़ता है। तात्पर्य यह है, जीवन में कभी कभी जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो पीड़ा आती है, वो हमारे उत्तम बनने का संकेत होती है। जिस प्रकार बिना तपे सोना कुंदन नहीं बन सकता, जिस प्रकार बिना घाव खाए बांस बांसुरी नहीं बन सकता, जिस प्रकार बिना पीसे या बिना रगड़ की बात सहे मेहंदी अपनी लाली नहीं छोड़ सकता, ठीक उसी प्रकार बिना अधिक दुख झेले, बिना कष्ट सहे कोई सामान्य से असामान्य और साधारण से असाधारण नहीं बन सकता। अर्थात नियति जिन्हें विशेष बनाना चाहती है, कभी कभी केवल उनके जीवन में ही विशेष दुख आते हैं। अर्थात जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं। अर्थात जो समाज में अमर होने की चेष्टा करते हैं उन्हें कई बार मरना भी पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि दुख आए, कष्ट आए, तो उन्हें नकारात्मक होकर मत लीजिए, बल्कि यह समझिए कि ये दुख आपको जगाने आए, ये पीड़ा आपको आगे बढ़ाने आई है, ये क्लेश आपको असाधारण और महान बनाने आई है। स्मरण रहे, किसी गर्भवती स्त्री को देखा है आपने? 9 मास तक स्त्री बालक को अपने गर्भ में धारण करती है। फिर हर प्रकार के कार्य को करते हुए भी बालक को वो अपने गर्भ में धारण किए रहती है। इसमें भी उसे कष्ट होता है। इसके पश्चात संतान को जन्म देते समय कहा जाता है कि माँ को भी एक नया जीवन मिलता है। बड़ी असहनीय, दुखदायी, अकल्पनीय प्रसव पीड़ा होती है और संतान का जन्म होते समय माता स्वयं अपने जन्म मरण के बीच संघर्ष करती है और अत्यधिक कष्ट झेलती है। इसके पश्चात जब संतान का जन्म हो जाता है तब माता के पीड़ा का समापन होता है, तब माता को उस कष्ट से मुक्ति मिलती है। अर्थात तब स्त्री के जीवन में एक नए आनंद का आगमन होता है। जब संतान का जन्म हो रहा होता है तब उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, परंतु जैसे ही
संतान का जन्म हो जाता है, स्त्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, अर्थात हर आने वाला दुख, हर आने वाली कठिन पीड़ा यदि आप डटकर उसका सामना करें और उस समय अपने संयम और अपने धैर्य को बनाए रखें तो आपके सामने हार जाती है और एक नए आनंद, एक नए सुख और एक नए उत्साह और हर्षोल्लास के आगमन का कारण बनती है। इसलिए जीवन में यदि दुख आए तो नकारात्मक होकर घबराएं नहीं, बल्कि सकारात्मक होकर उनका सामना करें और उनसे उभर कर निकलने की चेष्टा करें। विश्वास कीजिए, जैसे ही आप दुख से बाहर निकलेंगे और कठिन परिस्थितियों का सामना करके उसे अपने अनुकूल बना लेंगे तो फिर वही दुख सबसे बड़े सुख और आनंद में परिवर्तित हो जाएगा और आपके जीवन की एक नई शुरुआत करेगा। राधे राधे।